किया और जम्मू कश्मीर को देश के विकास में की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, वो अपने आप में बहुत स्वागत है। जिस कश्मीर को इस धरती का स्वर्ग कहा जाता है, पिछली सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से जो दंश आतंक का इस देश ने झेला है, ये हम सभी को पता है। इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने काम किया है, वो चाहे सीमा सुरक्षा को लेके हो, चाहे पड़ोसी देश के द्वारा आतंकी हमले का जवाब देना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम आँख झुकाकर और आँख उठाकर नहीं, हम आँख मिलाकर बात करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह की सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने काम किया है। ये हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस सरकार के एक नेता ने कहा था कभी कि दिल्ली से 1 रुपये आता है और लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे लोगों के पास पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ा कथन था, ये उन्होंने स्वीकार किया था। और इस कथन में जब हम उसके तथ्य में जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कारण क्या था। कारण ये था कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। जैसा कि मैंने बताया कि लाखों करोड़ के घोटाले हुआ करते थे पिछली सरकारों में, जिसको खुद कांग्रेस के एक नेता ने स्वीकार किया। लेकिन मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम किया है कि आज लोगों के पास खातों में डीपीटी के माध्यम से अगर 1 रुपये भेजा जाता है तो 1 रुपये पूरा वहाँ पहुँचता है। इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने काम किया है। आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में कोरोना जैसी महामारी जो इस देश ही नहीं पूरे विश्व पे उसका संकट आया हुआ था, और हम सभी को पता है कि भारत 134 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कोरोना के संकट से बचाव इस देश के लोगों का किया, और साथ ही साथ विश्व के सैकड़ों देश ऐसे थे जिनको कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने का काम भारत ने किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सभी को पता भी होगा कि पहले टेटनस और तमाम ऐसे जो बीमारियां थी जिसका टीका और वैक्सीन बनाने में 25-30 साल लग जाते थे पिछली सरकारों में। लेकिन मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ और इस देश की जनता की तरफ से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन, 2 वैक्सीन का तुरंत वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके उसका निर्माण किया वैक्सीन का, इतनी जल्दी वैक्सीन का निर्माण होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इस देश की जनता को इतनी बड़ी महामारी से बचाना और उसके साथ साथ भारत के द्वारा विश्व के अन्य देशों में भी वैक्सीन की सहायता पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात थी। और इसकी सराहना विश्व में कई देशों ने, पूरे विश्व ने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई वाली सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री जी की। इससे भारत की जो छवि थी वो और मजबूत हुई सहायता करने की। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, इस बात को चरितार्थ करते हुए सरकार ने काम किया। और इसके साथ साथ आपदा को अवसर में बदलने की जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है वो इसमें दिखती है कि किस तरह से आपदा एक आई जो 100 सालों में इस तरह की आपदा आती है, और इसको अवसर में बदल देना कोई सोच नहीं सकता था कि इसमें भी भारत इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश मजबूती से निकल कर बाहर आ जाएगा और इसमें और अपनी मजबूत
स्थिति बना लेगा ये कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन ये संभव हो सका तो केवल और केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा। उनका जो दृढ़ निश्चय था, उनकी जो साफ सुथरी सरकार चलाना और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाना, ये सारी ऐसी बातें थी जिन्होंने भारत को विश्व में बहुत मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। और इसके साथ साथ हम सभी को पता है कि किस तरह से हम जब देश की सुरक्षा के साथ हम देश की आर्थिक व्यवस्था की बात करें, हम देश की कृषि व्यवस्था की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि किसानों के साथ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो काम उन्होंने किया, वो अपने आप में बहुत स्वागत योग्य है। और हम सभी को पता है कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए सबसे पहले उन्होंने जो यूरिया खाद कम से कम जो है खर्च हो, पहले हम सभी को पता है कि ये नीम कोटेड यूरिया का जब चलन किया माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने, इससे पहले जब नीम कोटेड यूरिया नहीं होती थी तो उस यूरिया का इतना दुरुपयोग होता था और किसानों को ये समस्या होती थी कि उनको पूरा समय से मिल नहीं पाता था। तो उसका कारण था कि यूरिया की कालाबाजारी होती थी, क्योंकि नकली दूध बनाने में, नकली दवाएं, नकली जो है कॉस्मेटिक बनाने में यूरिया का प्रयोग होता था। तो इसका दुरुपयोग रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैज्ञानिकों से ये अपील किया कि इसका दुरुपयोग कैसे रुकेगा। तो इसके लिए नीम कोटेड यूरिया का जो प्रावधान आया, तो नीम कोटेड यूरिया का उपयोग केवल खेती के लिए हो सकता था। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक तो यूरिया की कालाबाजारी रुकी, किसानों की जो ये बहुत बड़ी समस्या थी, लाइन में लगना पड़ता था किसान भाइयों को, वो अपने आप में दूर हुआ। दूसरे नकली दूध, नकली दवा ये बनाने के लिए जो काम करते थे लोग, इससे भी जनता को, अब जो भोक्ता है उनको जो है सहूलियत मिली। इसके साथ साथ हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से आयुष्मान भारत पर केंद्र सरकार ने जो काम किया कि प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का एक व्यक्ति को उसमें बीमा दिया जाता है। स्वास्थ्य में कोई भी डॉक्टर और उसके जो इलाज के अभाव में किसी की मौत ना हो, कोई उसके अभाव में परेशान ना हो, इसके लिए भी माननीय मोदी जी की सरकार ने ये चिंता की। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि किस तरह से उन्होंने जो जन औषधि केंद्र पूरे भारत में खोले गए, उसमें सस्ती और अच्छी दवाएं मिलती हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग कुछ दवाएं 50 से 80% तक उनका जो है रेट कम है, सस्ती दवाएं हैं और अच्छी दवाएं उस केंद्र पे मिलती है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। इसके साथ साथ हम सभी जानते हैं कि पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना थी जिसके सिर पे छत ना हो, हर गरीब व्यक्ति के सिर पे छत हो, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वो आवास महिलाओं के नाम से दिया जाने लगा। ये अपने आप में महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत बड़ा कदम था। इसके साथ साथ हम सभी जानते हैं 2 बातें थी जब हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में शपथ लिया उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में, और स्वच्छता अभियान को लेकर जब उन्होंने एक अभियान चलाया, तो कुछ लोग इस बात को लेकर मजाक बनाते थे कि ये लोग झाड़ू लगाएंगे, स्वच्छता अभियान को बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन स्वच्छता अभियान का फ़ायदा ये हुआ कि इससे टूरिज़्म बढ़ा और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालयों का निर्माण किया जाने लगा, इससे हमारी जो माताएं बहनें गाँव में खेत में जाती थीं, उससे उनको उनके सम्मान में, उनके आत्म स्वाभिमान में जो कमी आती थी वो